आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए या जीवन मुक्ति के लिए तमाम प्रकार के मार्ग हैं। लोग भक्ति के मार्ग में, योग के मार्ग में और ध्यान के मार्ग में आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते रहते हैं। आज जनमानस के बीच में ध्यान को लेकर बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। ध्यान के बहुत सारे विधियां हैं और उन विधियों को करने के बाद साधक को कुछ दिक्कतें होने लगती हैं और जब कुछ दिक्कतें आने लगती हैं और उसके समझ में बात नहीं आती है तो ध्यान को छोड़ देता है। वैसे तो ध्यान के अनेकों लाभ हैं, शारीरिक लाभ है, मानसिक लाभ है, ये तो संसार के स्थूल लाभ है। परंतु जो महत्वपूर्ण लाभ है वह जीवन मुक्ति का, अर्थात ध्यान योग, अर्थात ध्यान मेडिटेशन एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जिसके द्वारा हम समस्त दुखों का अंत कर सकते हैं। संसार का दुख ही नहीं, वस्तुतः जीवन के समस्त दुखों का अंत कर सकते हैं। अर्थात ध्यान ऐसी विधि है जिसकी दुनिया की सारी चीज आपके पास उपलब्ध हो सकती है। वस्तुतः आपको ध्यान करने का सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए और बड़े उत्साह और निष्ठा के साथ आप ध्यान में लगे रहें तो देर सवेर आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि साधक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना किसी तरह से ध्यान को साधते हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में कुछ परिवर्तन मिलता है और फिर कुछ दिक्कतें आती हैं जिसके कारण जो है वो ध्यान को छोड़ देता है। ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान की निरंतरता बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ध्यान में जो अनुभव होते हैं वो बड़े दुखद होते हैं, बड़े भयावह होते हैं। ध्यान में जो अनुभव होते हैं और दुखद और भयावह इसलिए होते हैं जिसके कारण के आपके जीवन में सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। सही मार्गदर्शन में कोई भी चीज या कोई भी दिक्कत आपको झेलनी नहीं पड़ेगी और ध्यान को बीच में विराम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। किताबों में पढ़कर, तमाम प्रकार के लोगों के प्रवचन को सुन करके अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो कुछ समय तक ध्यान साध सकते हैं, परंतु जो ध्यान का उपयुक्त लाभ है उससे आप सदैव वंचित रहें। अब ध्यान के विषय में समझते हैं कि ध्यान है क्या। कुछ लोग अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, कुछ लोग गुरु का ध्यान करते हैं, कुछ लोग श्वास का ध्यान करते हैं। अब आदमी ध्यान के नाम पर एक मन में कल्पना क्रिएट कर लेता है मस्तिष्क में कि ध्यान हमें करना है तो कुछ न कुछ आधार होना चाहिए और किसी न किसी विषय को पकड़ लेता है। और पातंजलि योग दर्शन में ये कहा गया है कि ध्यान क्या, निर्विषयम च ध्यान। किसी भी विषय का चिंतन या विचार न आना ही ध्यान है। जब आपके जीवन में कोई विषय वस्तु का चिंतन नहीं रह जाता है, मन शून्य अवस्था में हो जाता है, विचार साम्य अवस्था को में स्थित हो जाता है, वास्तव में वही ध्यान है। परंतु उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तमाम प्रकार की विधि, तमाम प्रकार की उपासना, तमाम प्रकार के मंत्र तंत्र का अनुष्ठान, ये तमाम प्रकार की विधि इजाद की जाती है।
लेकिन सहज भाव से अगर देखा जाए तो ध्यान के लिए बाहर का कोई अवलंबन लेने की जरूरत ही नहीं है। किसी गुरु का, किसी भगवान का, किसी मंत्र का, किसी भी चीज की बाहर की विषय की कल्पना लेने की जरूरत नहीं। अब प्रश्न होता है सहज ध्यान की अवस्था कैसे प्राप्त हो। उसके लिए आपको होना हर चीज के प्रति जागरूक होना, और हर क्रिया के प्रति अगर जागरूक हो करके आप तटस्थ भाव में स्थित हैं, साक्षी भाव में होते हैं, तो वह जागरूकता आपको ध्यान की पराकाष्ठा तक पहुंचा देती है। अब प्रश्न खड़ा होता है, जब हम बाहर के विचारों या बाहर के हलल चलन में व्यस्त होते हैं तो हमारे अंतर हृदय में या अंतर भाव में उठने वाली संवेदनाएं या जो शरीर पर होने वाली क्रियाओं का बोध नहीं होता, अवेयर नहीं होते, हम उन चीजों का ध्यान नहीं होता। आपका सिर दर्द कर रहा, आपको दुनिया की हर चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपका बराबर ध्यान कहाँ जाएगा? सिर पर जाएगा। आपका दांत दर्द कर रहा है तो आपका ध्यान और जगह नहीं जाएगा, बार बार दांत दर्द पर ही जाएगा। आंख में जो है तिनकी लग गया, आंख में दर्द हो रहा, आंख में पीड़ा हो रही है, तो आपका सारा ध्यान आंख के दर्द पर होगा। या जहाँ पर भी आपकी जीवन में पीड़ाएं होती हैं, चोट लगती हैं, वहाँ से कुछ तत्वों का हलन चलन हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, तो वहाँ पर आपको जब पीड़ा होने लगती है तो आपका ध्यान सतत वहीं एक रस हो रहता है। आपका ध्यान सदैव उसी पर रहता है, दुखों पर रहता है। और यदि आप सुख में होते हैं तो आपका ध्यान सुख में होता है। अर्थात आपके जीवन में जो घटना घटती है उसी में आप डूब जाते हैं। दुख आया तो दुख में डूब जाते हैं, सुख आया तो सुख में डूब जाते हैं। यह डूबना ही गैर ध्यान अवस्था है। अगर आपको सुस्वादु भोजन आ गया और भोजन को खाने लगे तो आप अपनी सहज अवस्था को, अपने ध्यान अवस्था को खो देते हैं। आपको स्वाद का एक एक रस आनंद से भर देता है, आप उस विषय आनंद में डूब जाते हैं। उसी तरह से अगर कोई सुंदर दृश्य मिल गया आंखों को तो उसमें आप डूब जाते हैं। अर्थात 5 इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां बाहर के विषयों को लेकर के आपको के चेतना को जोड़ देते हैं और आप उसी में तदांतव्य हो जाते हैं, उसी में जुड़ जाते हैं और अपनी सहज अवस्था, जागरूक अवस्था, तटस्थ अवस्था में नहीं होते। दर्द हो रहा है, उस दर्द को जानो। काम वासना उठ रही, काम वासना को जानो। क्रोध उठ रहा, क्रोध को देखो। ये देखना ही ध्यान है। अब लोग कहेंगे कि भाई क्रोध आ रहा तो उसको कैसे देखें, वासना आ रही तो कैसे देखें। भाई वासना आती है तो वासना आती है, क्रोध आया तो क्रोध आता है। कुछ सामने दिखे उसको देखने में लग जाता है। ऐसा नहीं। कौन देख रहा है, कौन रस ले रहा है, कौन दर्द महसूस कर रहा है। आप दर्द नहीं हो, आप अपनी चेतना को दर्द के साथ आत्मसात कर लेते हो, इसके वजह से दर्द से दुखी हो जाते हो। और अगर आप दर्द को साक्षी भाव से देखने लगो, दृष्टा हो जाओ, उससे अभिन्न होकर तटस्थ भाव से ठहर जाओ, तो वह दर्द आपको पीड़ा उतना नहीं देगा। उसी तरह संसार के सुख और दुख से जब हम प्रभावित होते हैं तो वही संस्कार हमारे अंदर टिक जाता है और उन्हीं संस्कारों के कारण हम दुखी और सुखी होते हैं और दुख और सुख निर्मित करते हैं और उन्हीं भोगों के द्वारा संस्कारों को मजबूत करके, आसक्ति दृढ़ करके हम प्रारब्ध कर्म निर्मित कर लेते हैं। अब प्रश्न करता है कि ध्यान करते समय हमें बहुत सारी दर्द होते, पीड़ाएं होती हैं, कुछ और चीज घटनाएं घटती हैं।
तो जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के दौरान आपके अंतःकरण में संचित संस्कार का उदय होता है। यदि भय का संस्कार है तो ध्यान करते समय भय उठेगा। काम वासना का संस्कार मजबूत कर रखे अंतःकरण में तो ध्यान करें तो कहेंगे तो काम वासना उठेगी। अगर आप जो भी विषय की प्रधानता लेकर के आप अंतःकरण में संस्कार संग्रहित किए रहेंगे और जब ध्यान पर बैठेंगे तो वही संस्कार जो है फनकार करके फुफकार मार करके बाहर निकलने लगेंगे। जैसे में कि अगर कोई सर्प है और सर्प के बिल के अंदर घुस गया है और बिल के अंदर हम पानी डालें और पानी को बिल को पानी से भर दें और वहाँ जगह न मिले तो सांप क्या करेगा, उस बिल से निकलना शुरू करेगा। उसी तरह से आप संस्कार बनाना छोड़ देते हैं और आप सदैव जागरूक होकर के देखने लगते हैं तो वो संस्कार उठने लगते हैं, वो संस्कार अंतःकरण से ऊपर उठने लगते हैं। कभी कभी देखते हैं कि वे ध्यान करते समय, पहले तो हम ठीक थे और ध्यान करते समय मुझे बहुत क्रोध आता है, मेरे अंदर बहुत बड़ी काम वासना है। कुछ लोग ऐसे प्रश्न किए कि क्रोध बहुत आता है, ध्यान झिझलाहटपन बहुत आता है, ये क्यों होता है? ये तुम्हारे पूर्व के संस्कार हैं और जब ध्यान करते हो तो ध्यान के दौरान ये संस्कार का रेचन होता है और जब रेचन होता है तो वही संग्रहित संस्कार चित्त के ऊपर आकर के क्रीड़ा करती है। वह क्रीड़ा जब करती है, तरंगित होती है, तो वो स्वभाव में दिखाई देने लगता है। तो उस कंडीशन में अगर हमें झुझलापन आता है तो हमें उसका भी साक्षी होना होगा। हमें डर है तो डर को भी हम साक्षी बने कि ये डर क्यों हो रहा है, कहाँ से उदय हो रहा, उसके मूल कारणों को जानने का प्रयत्न करें। अगर ऐसा हम निरंतर अभ्यास जारी रखते हैं तो देर सवेर वासना भी लुप्त हो जाएगी, क्रोध भी लुप्त हो जाएगा, मोह भी लुप्त हो जाएगा। धीरे धीरे सारे विकार क्षीण होते चले जाएंगे। सारे विकार जब क्षीण होते चले जाएंगे और चित्त निर्मल होने लगेगा और चित्त की निर्मलता के साथ साथ आपकी ध्यान की जो टाइमिंग है, ध्यान करने का जो समय है, वो बढ़ता चला जाएगा और आपको एक अलग अलग दिव्य अनुभूतियाँ धीरे धीरे ध्यान के मार्ग में मिलना शुरू हो जाए। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई दिक्कतें आती हैं तो ध्यान के दौरान, तो आपको उचित मार्गदर्शक के सलाह लेना चाहिए, पूछना चाहिए और पूछ करके अपने ध्यान की आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ध्यान कर रहे हैं और कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो उसका तत्काल किसी ज्ञानी गुरु के पास या जो आपको ध्यान के मार्ग में लगाया है या ध्यान का जो है ज्ञान दिया है, विधि दिया है, उसी की अकॉर्डिंग उससे सलाह मशविरा कीजिए। फिर भी अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप किसी प्रशिक्षित उच्च ध्यान योगी से मिलिए और उससे अपने सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त करके आप अपने आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्णता को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में आप सफल होना चाहेंगे तो ये सफलता चिरकालिक है। प्रयत्न जारी रखना चाहिए, निरंतरता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ध्यान जीवन का सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह आप भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, शौच जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी धंधा जीवन यापन के लिए करते, उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान करना है। ध्यान आपको इंटरनल एनर्जी से जोड़ता है, आपको स्पिरिचुअल एनर्जी प्रदान करता, आध्यात्मिक ऊर्जा देता है, आपके आत्मबल को विकसित करता है, आपके अंदर की नकारात्मकता को दूर करता है, मन को मजबूत करता, संकल्प शक्ति को बढ़ाता है
और जहाँ जहाँ पर भी आप असफल जीवन में होते हैं, उनमें सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करता है, क्योंकि ध्यान के द्वारा आपकी जीवन ऊर्जा एक दशा में और एक दिशा में काम करती है। जब आप एक दशा में रह करके एक दिशा के लिए काम करते हैं तो आपके जीवन में असफलता नहीं वस्तुतः सफलता आती है। इसलिए ध्यान बहुत अनिवार्य विषय है। तो ध्यान में आने वाली दिक्कतें इस तरह से नहीं बताया जा सकता है। साधक किस प्रॉब्लम में है, ध्यान के दौरान उसको क्या दिक्कतें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसका उपचार और उसका समाधान बताया जा सकता है। जैसा कि कुछ लोगों ने फोन के माध्यम से ये जानना चाहते कि ध्यान कर रहे हैं और ये मुझे दिक्कतें, क्या करना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्नों का समाधान नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान की मुद्राएं लगा करके समाधान कर सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि ध्यान के थेरेपी को बदल करके आप उस समस्याओं से निवृत्त हो सकते हैं, कुछ अपने खान पान का सुधार कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में ध्यान में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसका मुख्य कारण आपकी संगति भी हो सकती है। आप किस ऐसे लोगों की संगति में रह रहे हैं। आप ध्यान के समय में कोई दिक्कत आ रही तो आप आहार कैसा ले रहे हैं और आहार कितनी मात्रा में ले रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का प्रभाव आपके ध्यान पर पड़ता है। ये दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो जब आप ध्यान में जाते हैं तो इन सब चीज़ों का आचार विचार पर, खान पान पर, बैठना उठना, सारी चीज़ों पर हम कंट्रोल करते हैं, संयम करते हैं और हम वैसे लोगों के साथ में रहते हैं जो हमारी आध्यात्मिक जीवन ऊर्जा में सहायक होते हैं। आप क्रोधी लोगों के बीच में हैं कि जो बात बात में बहस करते हैं, बात का तिल का ताड़ करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में बैठे हैं तो और ध्यान में भी जाएंगे, वो संस्कार, वही संस्कार आपके अंदर उठेगा। काम वासना की चर्चा करेंगे, कामुक विचार भावनाओं का चिंतन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, वही 100 गुना होकर के उठेगा। तो आपके जीवन में जो वर्तमान की भौगोलिक स्थिति है वो मानसिक स्थिति बन जाती है, और मानसिक स्थिति जब बन जाती है तो वही आपको ध्यान में अनुभव में आता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को संयमित बनाएं, मितव्ययी बनाएं, शांत रहें, कम बोलें, एकांत प्रिय रहें और अपने जीवन को संयमित बनाकर रखकर ध्यान में निरंतरता बना करके प्रयास करते हैं तो आपको ध्यान में बहुत उच्च स्तरीय लाभ प्राप्त होगा।